हेलो मेरे यूट्यूब परिवार, आप लोग कैसे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं करवा माता चौथ माता की कहानी, पौराणिक कहानी बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की पत्नी ने अपने बहू और बेटी के साथ चौथ माता का व्रत रखा। साहूकार के बेटे ने बोला, हमें भोजन दे दो। तो उनकी बहन उन लोगों को भोजन दे दी, लेकिन वे बोले, बहन तुम भी अपना भोजन लेके आओ। तो उनकी बहन बोली, भैया मैं रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब उनके भाइयों को लगा कि हम अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं और मेरी बहन भूखी रहेगी। वो व्याकुल होने लगे। वे दूर एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी से ओट करके रख दिए और बहन से बोले, चांद निकल गया है बहन। वो बहन अपनी भाभी के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, भाभी चांद निकल आया है। तो भाभी बोली, ये चांद आपका निकला, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। तो साहूकार की बेटी जल्दी से चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही भोजन का पहला निवाला उठाया तो उसको छींक आ गया। जब दूसरा निवाला उठाया तो बाल निकल आया, और जब तीसरा निवाला उठाया तो ससुराल से खबर आया कि पति बहुत बीमार है। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची तो साहूकार की पत्नी बोली, बेटी को विदा करने के लिए पेटी से कपड़ा निकाला तो सफ़ेद और काला कपड़ा निकलने लगा। वो घबरा गई और बोली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोली, साहूकार की पत्नी बोली अपनी बेटी से कि बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी तुमको मिले उसके तुम पैर छूना और उनसे सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगना। अब जो तुमको सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तो अपने पल्लू में एक गांठ बांध लेना। उसकी बेटी बोली, ठीक है माँ। वह ससुराल की ओर चल दी। उसे रास्ते में जो भी मिला तो वो सबके पैर छुई। कोई आशीर्वाद दिया, कोई खुश रहो कहा, कोई सुखी रहो कहा, कोई कहा कि पीहर में तुमको सुख मिले। सभी ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया। जब वह ससुराल के आंगन में पहुंची तो उसकी छोटी ननद खेल रही थी। तो उसने ननद के पैर छुई तो ननद ने भी अपनी भाभी के पैर छुई। तो बोली उसकी छोटी ननद कि तुम पुत्रवती भवो और तुम सदा सुहागन रहो। यह सुनते ही साहूकार की बेटी ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली और अंदर पहुंची तो देखी कि पति की मृत्यु हो गई है। सब उसे ले जाने के लिए तैयार है। वह बहुत रोई और बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तो उसका कोई बात नहीं सुना। वह अपने पति के साथ शमशान जाने लगी। बड़े बूढ़े बोले कि यह शमशान नहीं जाएगी अंतिम क्रिया में। तो भी वो आई तो वह बोली कि मैं नहीं जलाने दूंगी। सब लोग बोले, यह तो अपने पति को खा गई और बोल रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के लोग गुस्सा होकर निर्णय लिए और वहाँ से चले गए। वहीं पर एक कुटिया बना के झोपड़ी बना के रहने लगी। उसकी ननद रोज आती थी उसको मिलने, खाना लेके आती थी, खाना दे के चल जाती थी। दिन में 2 बार आती थी। वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती और चौथ माता से कहती, कर बोलती कर बोले, बोलती मैया की प्यारी बोली, खड़ी बुखारी कर बोले। वह चौथ माता से अपने पति की आयु मांगती। तो चौथ माता बोलती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई। अश्विन की जब चौथ माता आई तो बोली कि तुम कार्तिक की चौथ माता तुमसे बहुत नाराज है, वही तुम्हारे पति के प्राण लौटाएंगे। तुम उन्हीं से मांगना। तुम उनके पैर को पकड़ना मत छोड़ना। तुम 16 श्रृंगार करके तैयार रहना। वो अपनी छोटी ननद से श्रृंगार के सामान मंगवाई तथा करवे भी मंगवाई। उसने उनकी सास में, तुम पागल हो गई है, तुम चौथ करेगी। फिर भी साहूकार की बेटी करवा चौथ का व्रत रखा। उसने बोला, कर बोले, दिन में चांद निकलने वाली कर बोले, मेरा सुहाग लौटा दो कर बोले। माँ तुम तो अपनी भाइयों की प्यारी बहन हो। साहूकार की बेटी कार्तिक चौथ माता के पैर पकड़े यही सब बोली और बोली कि जब तक मेरा सुहाग नहीं लौटाइएगा माँ, आपका मैं पैर नहीं छोड़ेंगी। तब चौथ माता उससे खुश हो गई और चौथ माता बोली कि तुम मुझे सुहाग का 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगाई।
तो साहूकार की बेटी ने अपनी ननद से चौथ माता को देने के लिए श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाया। चौथ माता ने नाखून से मेहंदी निकाली, आँखों से काजल निकाला और मांग से सिंदूर निकाला और तीनों को करवे में डालकर घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया, जिससे साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया और झोपड़ी को लात मारकर झोपड़ी गिरा दी तथा उसी के सामने बड़ा सा महल खड़ा हो गया। जब ननद आई तो साहूकार की बेटी बोली ननद से कि जाओ सासू माँ को ले आओ, ढोल नगाड़े के संग उनका बेटा जीवित हो गया और बहू बेटी को अपने घर ले जाए। तब सासू माँ आई और अपने बहू के पैर में गिर गई तथा बहू भी अपने सासू माँ के पैर में गिर गई और ढोल नगाड़े के संग पूरे गांव के संग गाजा बाजा के संग साहूकार की बेटी अपने ससुराल गई। उसके बाद सुखी जीवन बिताने लगी। चौथ माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। चौथ माता से हम सभी आशीर्वाद लेते हैं। सभी को कोई का सुहाग अमर रहे, बना रहे। जय चौथ माता की जय।